शनाज, तुमसे एक बात करनी थी। जी जी कहिए आपा। शनाज, मैं सबीन की तरफ से बहुत परेशान हूँ। तुम उसकी हालत देख रही हो ना? हाँ आपा, मुझे भी बहुत फिक्र होती है सबीन को इस तरह से देखकर। सोच रही थी हमारे जाने के बाद क्या होगा। अभी तो शबनम ने सब कुछ संभाला हुआ है। क्या तुम वापस जा रही हो? हाँ आपा, वापस तो अपने घर जाना ही है ना। कब तक यहाँ रह सकते हैं। सबीन की तबीयत ख़राब ना होती तो मेरी ख्वाहिश थी आप लोग शबनम की शादी पे आते। शनाज, मैं जो तुमसे ज़रूरी बात करना चाह रही थी ना, वो शबनम के ही मुतालिक है। तुम चाहती हो ना कि शबनम की शादी में शामिल हो जाओ और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो मेरी नज़र में एक रिश्ता है। क्या बात है आपा, क्या आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? हाँ, हाँ, मगर वो शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं उसके। अरे आपा, अगर आपके देखे वाले लोग हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिन माँ की बच्चियों को पालना तो वैसे भी स्वाब का काम है। बच्चियों की माँ भी जिंदा है। क्या मतलब आपा? शनाज, सीधी सी बात है। मैं अपने रमीज़ की बात कर रही हूँ। सबीन जो है वो रमीज़ की दूसरी शादी करवाना चाहती है। क्या पागल हो गई सबीन? खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है। सौतन बर्दाश्त करना आसान नहीं होता आपा। आपने उसे समझाया नहीं? समझाया मैंने, लेकिन उसका फैसला अटल है। तभी मैंने सोचा कि मैं पराई लड़की क्यों लाऊं, अपने घर की ही लड़की क्यों ना। इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। अगर शबनम राज़ी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। वो हमारी देखी भाली है और हमें समझती भी है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, मगर तुम यकीन करो, शबनम को उसका पूरा हक मिलेगा। इज्जत, मोहब्बत, मान, सब कुछ। आपा, क्या रमीज़ मान गए इस बात के लिए? नहीं, तुम मान जाओगी ना तो फिर सबीन जो है वो रमीज से बात करेगी, ठीक है? आपा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शबनम। तुम उसे समझाओ ना। यकीन करो, उसकी कोई हक तलफी नहीं होगी। तुम्हें मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। मेरी जबान पे भरोसा तो है ना तुम्हें शनाज? कैसी बात कर रही हैं आपा? आपकी बात सर आंखों पर। सच? ठीक है, तुम शब्बू से बात करो, ठीक है? मैं रवि और समी से बात करती हूँ, ठीक है? जी। चलो, शाबाश।